पिछले 1000 वर्ष के अंदर भारत ने जितने आक्रमण सहे, जितने अत्याचार सहे, जितना शोषण देखा, और उस सब के बावजूद भी टिका हुआ है, ये दुनिया के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है कि इतने अत्याचारों के बाद भी, उन झंझावतों के बाद भी, उनका मुकाबला करते हुए भी भारत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। याद करिए, ये सब कुछ के बाद आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोग जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, तो ये बड़ी आबादी वैसे ही नहीं होगी। ये आबादी जो यूपी के अंदर रह रही है, केवल ये आबादी नहीं है, इसके पीछे वे कारक भी हैं जो यहां की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म आजादी के बाद यहां का राजनीतिक नेतृत्व देने में विफल रहा है। परिणाम क्या है? एक प्रकार की भ्रम की स्थिति चारों ओर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, याद करिए, आज से 9-10 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश को लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, पर्व और त्योहार के पहले जो उत्सव होने चाहिए थे, उन उत्सव की जगह उपद्रव शुरू हो जाते थे, दंगे फसाद होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी। सरकार के पैरेलल, उसके समानांतर माफिया और गुंडे प्रवृत्ति के तत्व सत्ता का संचालन करते थे। कोई नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं थी, भाई भतीजावाद था, बिजली नहीं मिल पाती थी, सड़कें नहीं थी, जो परंपरागत उद्यम थे वे दम तोड़ रहे थे, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या होना था? उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनना ही बनना था। नौजवान के सामने पहचान का संकट आना ही आना था। किसान की लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, न तकनीक थी, न बिजली थी, न पानी था, न बीज था, न बाजार था, तो उसके सामने आत्महत्या के सिवाय बचता क्या था? क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रोजगार भी नहीं था। उन स्थितियों में 2017 में अराजकता भरे उस माहौल में, निराशा के उस माहौल में, असुरक्षा के उस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने विश्वास करके उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने, आपने देखा होगा, सरकार जब बनी थी हमारी, तो मैंने लगभग 1 महीने तक केवल एक काम किया। मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे उन सबको मैं बिठाता था शाम को 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, और केवल 2 मुद्दों पे चर्चा होती थी। एक, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित
जो उनके अलग अलग विभाग थे, उन विभागों के प्रेजेंटेशन होते थे, उन पे चर्चा होती थी, उनकी कार्य योजना बनती थी। 1 महीने तक यही हो रहा था। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, सरकार चल रही है या ये सब हो रहा है। उनको नहीं पता था कि इस प्रेजेंटेशन में छुपा हुआ है, इस कार्य योजना में छुपा हुआ है एक उस नए उत्तर प्रदेश का भविष्य जो अब बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन की एक नई यात्रा को प्रारंभ करने वाला है। 1 महीने तक हमारा चला था ये सब कार्यक्रम और फिर 1 महीने के बाद तब हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की थी। ये सस्ता, तब हमारे पास पैसा नहीं था, तब कोई बैंकर हमें पैसे देने को भी तैयार नहीं था, खजाना खाली था, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उतना पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश का कुल वार्षिक बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था। आप अनुमान करिए ना, 25 करोड़ की या 20 करोड़ की आबादी उस समय थी। 20 करोड़ की आबादी में और 2.5 लाख करोड़, ऊंट के मुंह पे जीरा है। तो उद्योग धंधे बंद थे, जहां जाते थे उस जिले में वीरानी छाती थी, लोगों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। हताशा, निराशा के वातावरण में हर व्यक्ति एक नई संभावनाओं की ओर देखता था। और तब हमें लगा कि भाई कुछ जगह सख्ती करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे, कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। इसके लिए पॉलिसी बनेगी। हमें भाई भतीजेवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को यूपी के अंदर बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने वाली प्रवृत्ति रही है। इससे बचाना होगा और हम अब तक बचाए रखने में सफल हुए हैं। उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र उसमें आप जाएंगे, आपको यूपी के अंदर डेवलपमेंट का भी, सुरक्षा का भी, यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का पैमाना व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं है। उसका आधार तो सबका साथ, सबके विकास का है। उसका मंत्र यह है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाली तुष्टीकरण की नीति से हम उतनी ही दूरी भी बनाएंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की